हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन है जो सीडीपी, हिंदी, ईवीएस सबके मिक्स क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन के मिक्स। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग 6 to 8 और 1 to 5 का पूरा डिटेल में सिलेबस दिखाया गया था, कराया गया था कि क्या क्या सिलेबस में पॉइंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अब डेली एक प्रैक्टिस सेट ऐसे 30 क्वेश्चन का आएगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है। अब डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, पूरे संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक। सही आंसर हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक जो है इसकी पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से सोचता समझता है। सेकंड क्वेश्चन है सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होता है? रटना, अनुभव, दंड, परीक्षा। सही आंसर हो जाएगा हम अनुभव के द्वारा जो भी सीखते हैं वो सबसे प्रभावी होता है। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है। कोई भी चीज़ हमें रट के नहीं सिखाना है, दंड देके नहीं, परीक्षा नहीं। हम कोई भी चीज़ अगर अनुभव के अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो हमको बहुत टाइम तक याद भी रहता है और अच्छा भी होता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बुद्धिलब्धि का औसत मान कितना होता है? 80, 90, 100, 120। सही आंसर हो जाएगा औसत मान पूछा है तो ये 100 हो जाएगा। बुद्धिलब्धि का औसत मान 100 हो जाएगा। और गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चौथा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को बढ़ाना, अनुशासन में बनाए रखना। समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एक सेक्शन में ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना। इसमें सारे टाइप के हर टाइप के बच्चे होंगे, उन्हें समान अवसर देना, समान तरीके से उनके लिए उपलब्ध कराना चीज़ों को। सही आंसर हो जाएगा बी। 30 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। सही आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग जो है जॉन डीवी ने दिया था और कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने भी सिद्धांत। इन लोग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। ऐसे मिक्स क्वेश्चन बीच बीच में हर एक सब्जेक्ट के आते रहेंगे। पहला है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधनालय, विद्याधनलय, विद्यालय, विद्यालय। सही आंसर हो जाएगा विद्याधन आलय जो है इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद टॉपिक, समास, ये सब बहुत आता है। प्रत्यय, ये सब बहुत आता है क्वेश्चन से। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज, नीरज, सरोज, उपल, सभी। सही आंसर हो जाएगा सभी। सभी जो है वो कमल का पर्यायवाची है। जो कभी न मरे एक शब्द में क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, अमृत कहेंगे, अमानव कहेंगे, अमूल्य कहेंगे। उसको अमर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम नास्तिक कहते हैं, याद रखिएगा। राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता कौन है? राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता राम खुद है। कारक पढ़ लीजिएगा, कारक चिन्ह बहुत आते हैं। 10वां क्वेश्चन है जल का विलोम शब्द क्या होगा? नीर, अग्नि, पानी, तरल। जल का विलोम जो होता है वो अग्नि होगा। इसमें नीर पर्यायवाची होगा, पानी भी पर्यायवाची होगा, तरल भी पर्यायवाची होगा। सही आंसर हो जाएगा बी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो होता है वो अपना भोजन बनाते हैं। ये ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसे बीच बीच में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते रहेंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र को हम भोर का तारा कहते हैं और मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? नल खुला छोड़ना, वर्षा जल का संचयन, पानी बर्बाद करना, अधिक उपयोग करना। सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल का हमें संचयन करना चाहिए। ये जल संरक्षण का अच्छा तरीका होता है। लोग अपने छतों पर एक टंकी बनाकर उसमें वर्षा जल का संरक्षण करते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय, गुर्दा। हमारे शरीर में रक्त को जो पंप करता है वो हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता से क्या लाभ होता है? बीमारी बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, पानी की कमी होती है, समय नष्ट होता है। सही आंसर हो जाता है स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम अगर स्वच्छता साफ सफाई रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब विद्यार्थी निष्क्रिय हो, जब विद्यार्थी सक्रिय हो, जब केवल शिक्षक बोले, जब केवल परीक्षा हो। इसका सही आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी सक्रिय होता है तो वो सबसे अच्छा सीखता है, प्रभावी होता है। कोई भी एक्टिविटी में जब हम दोनों विद्यार्थी और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं तो उसका लर्निंग आउटकम ज़्यादा आता है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना, अंक प्राप्त करना। सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना। ये हमारा आंतरिक प्रेरणा होता है। हम जब अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं। निकट विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, कोहलर। सही आंसर हो जाएगा ये वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समावेशी शिक्षा से है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता करना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना। सही आंसर बी हो जाएगा, सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता करना। ये समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। समावेशी शिक्षा में हमेशा सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रकार गार्डनर के सिद्धांत में शामिल है? भाषाई बुद्धिमत्ता, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक और कृत्रिम। इसमें पूछा कौन सा शामिल है, तो इसमें भाषाई बुद्धिमत्ता जो होता है वो गार्डनर में शामिल है। कुछ लोग भाषा में बहुत सही होते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। सही आंसर हो जाएगा ए। सूर्य प्लस उदय जो होता है वो संधि विच्छेद सही है। अंधे में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबसे बुद्धिमान होना, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी होना, राजा बनना, आंखों से कमजोर होना। सही आंसर हो जाएगा मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। अंधों में काना राजा। विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? आर्थी, थी, ई, विद्यार्थी। सही आंसर है विद्या प्लस अर्थी, ये प्रत्यय लगा है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण? तेज। प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी। 25वां क्वेश्चन है, जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा? शीघ्र, विलंब, तेज, समय। सही आंसर हो जाएगा जल्दी का विलंब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों का हरा रंग किस पदार्थ में मिलता है? पौधों जो हरा रंग होता है पौधों में वो किस पदार्थ के कारण मिलता है? क्लोरोफिल के कारण मिलता है। इसका ऑप्शन कट गया, सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और इसको भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। सही आंसर हो जाएगा सी। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? समुद्री जल, वर्षा जल, गंदा जल, तालाब का जल। सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है, बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर हो जाएगा 2। जो हमारा फेफड़ा होता है उससे हम श्वास लेते हैं। 30वां क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और बताइएगा 30 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है। इसको देख लेते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कचरा फैलाना चाहिए, पेड़ काटना चाहिए, अधिक प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण करना चाहिए हमें, उससे हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।